आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 टेट्रेशन एक्स टेट्रेशन 2 इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ना, ये आपका किस में दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ है टेट्रेशन फॉर्म में, टेट्रेशन फॉर्म जिसको पढ़ते हैं 3 सुपर पावर एक्स सुपर पावर 2। ठीक है ना, तो ये टेट्रेशन फॉर्म में आपका दिया हुआ और ये किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये 27 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसी 27 को हम टेट्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 3 का पावर 2, ये होगा टेट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो 3 का देखिए यहाँ पे क्या है, 3 टेट्रेशन 4, 3 रेज टू पावर 2 ये दिया, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे 3 का पावर 3 रे पावर 3 और इसको पढ़ेंगे 3 टेट्रेटेड 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये जो 2 दिया हुआ है ना, ये इस जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 3 का पावर यहाँ 3 होगा, ये आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 27 को हम या तो 3 का पावर 3 ऐसे लिखिए, या तो फिर 3 टेट्रेटेड 2 ऐसे लिखिए, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 और टेट्रेटेड 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3 का पावर 3 और ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या होता है, 27। तो ये किसके बराबर है, 27 के ही बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये देखिए ये LHS है और ये क्या है आपका RHS है। ये हमारा LHS है टेट्रेटेड फॉर्म, ठीक है, टेट्रेशन फॉर्म में है। और RHS हमारा क्या है, ये देखिए 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड, या तो दोनों एक्सपोनेंशियल, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन 3 और टेट्रेटेड एक्स टेट्रेटेड 2 ये दिया हुआ इक्वल टू ये 27 दिया हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको और ऐसे लिखें, 3 टेट्रेटेड एक्स टेट्रेटेड 2 इक्वल टू, और इस 27 की जगह देखिए, 27 की जगह हम 3 का पावर 3 लिखेंगे तो ये नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये आपका क्या है, टेट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, हमको यहाँ देखिए क्या करना है, इसको भी या तो दोनों को, दोनों आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो या दोनों टेट्रेटेड फॉर्म में हो। तो अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये 3 टेट्रेटेड एक्स टेट्रेटेड 2 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू मैंने आपको बता दिया कि 27 को या तो ऐसे लिखे 3 का पावर 3, या फिर और 27 को 3 टेट्रेटेड 2 ऐसे लिखिए। और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है, 3 का पावर 3 ये, और ये 27 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ये जो है 27 को इस फॉर्म में ना लिख करके इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 टेट्रेटेड 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सब बोथ बोथ आर इन टेट्रेटेड फॉर्म, बोथ आर इन टेट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए, अगर x का पावर आपका a है इक्वल टू x का पावर आपका b है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्योंकि बेस सेम है तो ये जो दिया हुआ ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, x का पावर m इक्वल टू x का पावर n, तो यहाँ पे m क्या हो जाता है, एन के बराबर होता है। सेम यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों साइड टेट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेस सेम है, यहाँ पर ये बेस सेम है। तो ये देखिए ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में पावर, और ये जो है ये आपस में हो जाएगा इक्वल, यानी कि एक्स टेट्रेटेड 2 इक्वल टू 2, ये इक्वल हो गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक्स टेट्रेटेड 2 इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए एक्स टेट्रेटेड 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो एक्स टेट्रेटेड, ये जो 2 है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक्स का पावर होगा 2 टाइम्स। यहाँ देखिए एक्स का पावर एक्स, इसका मतलब होता है ये आपस में बराबर, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये इसके बराबर। तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह ये देखिए, इसके जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स का पावर एक्स है इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। फर्स्ट है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग
ln बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। हम ln क्या करेंगे, नेचुरल लॉग हम बोथ साइड लेंगे इक्वेशन फर्स्ट के। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x का पावर x इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, ln लेना है, ये लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ln लगाइए, इधर भी आप ln लगाइए, ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपका बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि ln a का पावर x रहता है, तो ये क्या होता है, x से ln a, ये x होता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो x है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x से ln x इक्वल टू ln 2। अब इसका ये क्या करेंगे, ये जो x है यहाँ पर देखिए, इस x को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, e ln x। हम फॉर्मूला जानते हैं, a क्या होता है, a को हम e का पावर ln a भी लिख सकते हैं। तो अब इस x की जगह देखिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e ln x, और ये क्या है, ln x है। इनके बीच में क्या है, इनटू का साइन, तो यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, इक्वल टू ln 2, ठीक है। तो इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अप्लाई लैम्बर्ट डब्लू फंक्शन इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में हम लैम्बर्ट डब्लू फंक्शन लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिखे, e ln x डॉट ln x इक्वल टू क्या है, ln 2। हमें यहाँ पे क्या करना है, डब्लू लैम्बर्ट डब्लू फंक्शन लगाना है ना, तो यहाँ पे ऐसे डब्लू लिखिए, लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये ऑलरेडी आपका लैम्बर्ट डब्लू फंक्शन में सेट है। फॉर्मूला क्या है कि अगर डब्लू है और यहाँ पे है ब्रैकेट में a डॉट e का पावर a है, तो ये बराबर होता है a के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, इसको आप a समझिए और इसको, ये भी सेम है ना, सेम है। तो ये किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो a हमारा क्या है, ln x। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ln x इक्वल टू w। अब देखिए मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा, ये इतना इरेज कर दूं, तो फॉर्मूला था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ln 2, ठीक है। ये पूरा किसके बराबर हो गया, ln x के बराबर। तो ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई बेस, या बेस को इक्वेशन थर्ड मानिए। आप यहाँ पे लिखिए अप्लाई बेस ई ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड, तभी तो हम x की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, ln x इक्वल टू W ब्रैकेट में है ln 2। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, बेस e, दोनों साइड। तो बेस e लगाइए इस तरीके से। तो देखिए e और ये ln अपोजिट है, तो क्या बचेगा, यहाँ x है इक्वल टू e का पावर w, और ब्रैकेट में क्या है, ln 2। तो ये आपका x का यहाँ पर वैल्यू है, यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में